और बच्चों, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज एक और पवित्र दिन आपने हमें दिया जिसमें कि हम सब मिलकर आपकी स्तुति महिमा आराधना कर पा रहे हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि आज हमारी ये ऑनलाइन संगति जो होने जा रही है संडे स्कूल की, वो 5वीं संगति है। और यदि हम वीबीएस को मिलाकर लें तो 2 संगति वीबीएस की और कुल मिलाकर हमारी 7 सहभागिता होने पाई है। ये उसका अद्भुत अनुग्रह है हमारे ऊपर कि इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उसने हम सभी को इस सुंदर माध्यम के द्वारा से मिलाया। आइए बच्चों, आज की आराधना में हम सब मिलकर उसकी स्तुति महिमा आराधना करेंगे, उसके नाम के जय जयकार के गाएंगे, उसके वचन को प्यारे पिता परमेश्वर के नाम में हम पढ़ेंगे और उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे, उस आशीष को प्राप्त करेंगे जो आज इस संगति के माध्यम से हमें प्राप्त होने जा रही है। और जो बच्चे इसमें प्रतिभागी हो रहे हैं, जो इसमें सहभागिता कर रहे हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वे इस प्रकार से हैं। अजेश जोनाथन हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। रिदिमा मोजेस भजन 100 के द्वारा से, जी हाँ, भजन 100 के द्वारा से ओरेशन प्रस्तुत करेंगी। सिंड्रेला फिलिप वो फेमस भजन 91 हमारे लिए लेकर आ रही हैं जो हमें अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत करता है। आशिया ऐजक एक्शन सॉन्ग के माध्यम से और मरकुस रचित सुसमाचार की 10वें अध्याय की कुछ आयतों के द्वारा से उसकी महिमा करेंगी। और रिशॉन ऐजक भजन 103 के द्वारा से, धन्यवादी भजन के द्वारा से उसकी महिमा आराधना करेंगे। जोयल पाटुंदा स्तुति और एक्शन सॉन्ग के द्वारा से उसकी महिमा करेंगे। और एंजल पाटुंदा बाइबल रेसिटेशन के माध्यम से उसकी महिमा स्तुति आराधना करेंगी। और संदली किमला एक विशेष रूप से उसकी महिमा स्तुति आराधना करेंगी। और वेरोनिका के द्वारा से आज का जो हमारा बाइबल पाठ है वो प्रस्तुत किया जाएगा वेरोनिका दास के द्वारा से। आप सभी को जय मसीह की। माय नेम इज अजय जोनाथन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा दिन दिखाया और इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जबकि ये महामारी चल रही है प्रभु जी, कोरोना वायरस प्रभु जी पूरे देश में फैला हुआ है प्रभु जी आप इसे जल्द से जल्द मिटा देना प्रभु जी, पूरे देश तो पूरी दुनिया से मिटा देना प्रभु जी इसे। और प्रभु जी जो लोग पेशेंट का इलाज करते हैं प्रभु जी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं प्रभु जी, हॉस्पिटल्स हैं प्रभु जी, आप उन सब पे भी अपना आशीर्वाद हाथ रखिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं प्रभु जी, आप उन पर भी अपना आशीर्वाद हाथ रखिएगा प्रभु जी, ताकि वो अपना जो प्रभु जी पेशेंट का इलाज अच्छे से कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी जबकि प्रभु जी आप पूरी कलीसिया पे भी अपना आशीर्वाद हाथ रखना प्रभु जी चर्च के प्रभु जी बिशप सर पे अपना आशीर्वाद हाथ रखना, पास्टर सर पे अपना आशीर्वाद हाथ रखना प्रभु जी, और पूरी कलीसिया पे अपना आशीर्वाद हाथ रखना प्रभु जी। और प्रभु जी संडे स्कूल के भी बच्चों पर भी अपना आशीर्वाद हाथ रखिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी जितने भी संडे स्कूल के टीचर्स है प्रभु जी, आप उन सब पर भी अपना आशीर्वाद हाथ रखिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी जल्द से जल्द ये महामारी पूरी दुनिया से खत्म हो जाए प्रभु जी। और प्रभु जी आप हम सबका चंगा रखना प्रभु जी। और प्रभु जी जो लोग रोड के किनारे रहते हैं, जो गरीब हैं प्रभु जी, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं रहता है, आप उन्हें रोटी कपड़ा मकान देना और अच्छे से अच्छी सुविधा देना प्रभु जी। और प्रभु जी आप सबको भी सुरक्षित रखना प्रभु जी, सब पे अपना आशीर्वाद हाथ रखिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी जिनको भी कोरोना वायरस हुआ है प्रभु जी आप उन्हें भी जल्द से जल्द ठीक कर देना प्रभु जी। और प्रभु जी अब पूरे वर्ल्ड पे पूरे
देश में अपना आशीर्वाद हाथ रखना प्रभु जी, और जल्द से जल्द ये वायरस पूरी पृथ्वी से मिट जाए प्रभु जी, और हम प्रभु जी आपका ही वचन सुने प्रभु जी, सीखे प्रभु जी, और प्रभु जी सबको प्रभु जी सब पे अपना आशीर्वाद हाथ रखिएगा प्रभु जी। इस छोटी सी दिन को आपके हाथों में सौंपते सुनिए, ग्रहण कीजिएगा पिता। आमीन। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसको धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जय मसीह की। मेरा नाम कैरल फिलिप्स है। आइए हम साथ में बोले भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर को जाता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने तो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हे यहोवा, तूने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको छुड़ाकर मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। मेरा नाम आशा है। मैं आपके सामने गाना गाऊंगी और पद बोलूंगी। यीशु ने कहा, छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मैं आपके सामने गाना गाऊंगी। हिला दिया रे, यीशु ने दुनिया को हिला दिया रे। मोबाइल भी है, टीवी भी है, टेलीफोन भी है, इंटरनेट भी है, फिर भी इस दुनिया को यीशु ने हिला दिया है। नाम रोशन आइजक है। मैं आपके सामने भजन संहिता 103 बोलने जा रहा हूँ। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कर, और जो कुछ मुझ में वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य का है और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। थैंक यू। मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। भजन संहिता 23। कौवा चिल्लाए तो तुम भी चिल्लाओ, एक रोटी
चिल्लाओ, काऊ 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 चिल्लाओ, काला कौवा चिल्लाए तो तुम भी चिल्लाओ, एक रोटी मुंह में दबा के फुर से उड़ जाओ। एलिया की तुमने रोटी खिलाई प्रभु की आज्ञा से, एलिया की तुमने रोटी खिलाई प्रभु की आज्ञा से, काऊ 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 चिल्लाओ, काऊ 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 चिल्लाओ, काला कौवा चिल्लाए तो तुम भी चिल्लाओ, एक रोटी मुंह में दबा के फुर से उड़ जाओ। एलिया को तुमने रोटी खिलाई प्रभु की आज्ञा से, एलिया को तुमने रोटी खिलाई प्रभु की आज्ञा से, काऊ 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 चिल्लाओ, काऊ 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 चिल्लाओ, काला कौवा चिल्लाए तो तुम भी चिल्लाओ, काला कौवा चिल्लाए तो तुम भी चिल्लाओ, एक रोटी मुंह में दबा के फुर से उड़ जाओ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। मैं संदली हूँ और आज मैं गीत गाऊंगी, वचन पढ़ेंगी और हम आज जीसस से प्रार्थना करेंगे। तो आज हम जो वचन पढ़ेंगे उसका मतलब ये है कि जीसस हमसे कितना प्यार करते हैं, उस वचन में हम आज सीखेंगे। आइए, तो मरकुस का 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, बालकों को आशीर्वाद। चलो, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उन्हें आशीष दी। तो बच्चों, आज हमने वचन से ये सीखा कि जीसस ने चेलों को इसलिए डांटा क्योंकि बालकों को वो आने नहीं दे रहे हैं। तो आप अगर समझ गए हैं कि जीसस ने बोला कि उन्हें मेरे पास आने दो ताकि वे उन पर हाथ रखें। तो जैसे जीसस हमसे प्यार करते हैं, वैसे ही हमें भी जीसस को वैसे ही हमेशा याद रखना चाहिए और उन्हें प्यार करनी चाहिए। और हमें उन्हें हर चीज के लिए, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो थैंक करना चाहिए उन्हें। थैंक यू जीसस फॉर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। और जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, उसके पहले, सोने से पहले हमें जीसस से प्रार्थना करनी चाहिए कि थैंक यू जीसस, मेरे को अच्छी नींद देना। ठीक है। और फिर जब हम मॉर्निंग को उठते हैं तब भी हमें जीसस से प्रार्थना करनी चाहिए, थैंक यू जीसस, आपने मेरे को अच्छी नींद दी। तो दोस्तों, अब यहाँ हमारे वचन खत्म हुआ। अब हम एक गीत गाएंगे। आइए, तो हमारे गीत का नाम है नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। नन्हा मुन्ना यीशु कभी ना लड़ा,
हम भी किसी से कभी ना लड़े, मिल के चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। खाना और कपड़ा देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। मिल के चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। चलो, अब हमारा यहाँ पे गीत खत्म हुआ। तो हमने गीत से भी यही सीखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें थैंक यू बोलना है जीसस को हर चीज में, क्योंकि उसने हमें खाना दिया, कपड़ा दिया, घर दिया, बहुत सारी चीजें दी हैं। तो हमें उनको थैंक्स, सबसे बड़ा थैंक्स हमें पहले उनको ही करना चाहिए। और आ जाइए, अब हम प्रार्थना करते हैं। जीसस, आप जो हमें स्वर्ग से देख रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि अभी वायरस चल रहा है, तो जीसस इसे जल्द से जल्द तोड़ दीजिए इस वायरस को, और हमें एक आज़ादी दीजिए, ताकि हम आपके चर्च आएं, आपसे प्रार्थना करें, आपके लिए गाना गाएं, सब करें हम। बस हमें फ्री कर दीजिए इस वायरस से। और जो लोग अभी सड़कों पर चल रहे हैं, उनकी भी जरूर मदद कीजिए। और जो भी पुलिस अभी हमारे लिए वायरस के लिए बाहर खड़ी है कि हम घर में रहें, उनको भी आप सेफ रख दीजिएगा। और हमारे जल्द से जल्द हमारे स्कूल खोल दीजिएगा, ताकि हम अपने मसीह मंदिर चर्च और हम संडे स्कूल भी जा पाए, और हम अपने पढ़ाई करने के लिए हम स्कूल जाएं। प्लीज जीसस, हमारी मदद कीजिए, और हम हमेशा आपसे प्यार करेंगे, बातें करेंगे। आप बस हमारी मदद कर दीजिए। थैंक यू, आमीन। तो हमारी यहाँ प्रार्थना खत्म होती है, और हमने वैसे वचन, गीत। तो बच्चों, आज की जो कहानी है, आज उसे लेकर एक विशेष व्यक्ति हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हमारे प्यारे पास्टर साहब, रेवरेंड जेम्स बॉन्ड साहब, प्रेस्बिटर इंचार्ज मसीह मंदिर चर्च सीएनआई इंदौर। जी हाँ बच्चों, हम उनका स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि वे आज बच्चों को बाइबल के अध्ययन के द्वारा से अनुग्रहित करेंगे, आशीषित करेंगे। आज का जो वचन पाया जाता है वो हमारे सामने पढ़ेंगी वेरोनिका दास। जी हाँ, वेरोनिका दास पढ़ेंगी, जो कि पाया जाता है पहला राजा उसका 21वां अध्याय। तो बच्चों, अपनी अपनी बाइबल लेकर उपस्थित होइए और अपनी बाइबल साथ में रखिए, और इस वचन को आप खोल लीजिए जो आज की कहानी का आधार है। सो वेरोनिका दास हमारे लिए आज बाइबल पढ़े। आपको जय मसीह की। मेरा नाम वेरोनिका दास है, और आज मैं आप सबको पढ़कर सुनाऊंगी परमेश्वर के वचन में से पहला राजा 21 का 1 से लेकर 7। फर्स्ट किंग वर्स 21 to 1 to 7। नाबोत की दाख की बारी। नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राम मंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का नीच भाग तुझे दूं। इज़राइल नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का नीच भाग ना दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। तब
उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर तुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी ना दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे ला कर दूंगी। परमेश्वर इस वचन पर पढ़े सुने जाने पर आशीष है। प्रिय छोटे बच्चों, इस ऑनलाइन के द्वारा मैं आप लोगों को प्रभु के बाइबल में से प्रभु की कहानी में सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी और निर्गमन उसका 20वां अध्याय पद 17 में हम पढ़ते हैं, तो किसी के घर का लालच ना करना, तो किसी के दूसरे चीजों का लालच ना करना। मेरे प्रिय, उसी के आधार पर पहला राजा उसका 21वां अध्याय में हम देखते हैं कि सोमरोन का राजा आहाब, जो एक राजा होने के बावजूद भी एक साधारण सा मनुष्य नाबोत, जो दाख की बारी, जिसके पास दाख की बारी थी, और यह सोमरोन के राजा आहाब के घर के पास यह नाबोत नाम व्यक्ति का दाख की बारी की खेती थी। और यह आहाब उस नाबोत से कहा कि तू मुझे यह दाख की बारी दे दे, मैं तुझे रुपया दूंगा, या तू मुझे बेच दे, या इसके बदले में मैं तुझे और कहीं यह दाख की बारी को मैं देता हूँ। पर नाबोत ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरे पिता की ओर से मिला है या मेरे दादा परदादा की ओर से मिला हुआ है, इसीलिए मैं इस दाख की बारी को नहीं बेचूंगा, नहीं दूंगा, मैं इस पर अपनी खेती करूंगा। पर आहाब इसे सुनते ही उदास और अप्रसन्न होकर वह या दुखित होकर वह अपने घर गया। और जब उसकी पत्नी इजबेल, आहाब की पत्नी इजबेल जब आई और पूछी, क्या हो गया, क्यों उदास हो? यह आहाब ने कहा कि दाख की बारी जो नाबोत का है वह मुझे देने से इनकार कर रहा है। तो इजबेल ने उससे कही, क्या तू इस्राएल का राजा नहीं? तू क्यों घबरा रहा है, तू क्यों डर रहा है? मैं इसे तुझे दिलाऊंगी। और यह इजबेल एक प्रकार से नाबोत, जो जिसके पास दाख की बारी की खेती है, उसके विरोध में 2 गवाहों को, पैसे वालों को बुलाकर और कुछ व्यक्तियों को बुलाकर इस नाबोत को एक दिन क्या करते हैं, सामने ले आते हैं, उपवास का प्रचार कराती है और उसे बैठाते हैं और उसके विरोध में झूठा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि यह नाबोत ने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। यह नाबोत ने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। और इसे सुनकर लोग कहने लगे, इसे पथरवाह करो। और वैसे ही यह नाबोत को पथरवाह किया जाता है और वह मर जाता है। और जैसे ही यह खबर सुनता है आहाब, वह उठता है और क्या करता है, जाता है उस खेती की दाख की खेती को अपने अधिकार में लेना चाहता है। मेरे प्रियो, उसके बाद उसके जीवन में एक प्रकार से प्रभु की ओर से दंड मिलता है, उसके बच्चों को दंड मिलता है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें किसी की दूसरों की चीजों पर लालच नहीं करना चाहिए। और मेरे पे अगर हम लालच नहीं करेंगे तो मेरे लिए और आपके लिए एक प्रतिज्ञा रूपी वचन परमेश्वर देता है। वह क्या है? इब्रानियों उसका 13 अध्याय पद 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो,
क्योंकि उसने ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो मेरे प्रियो, जैसे कि अगर आप और मैं लालच नहीं करेंगे, जो प्रभु ने जो हमें दिया है अगर उसमें हम संतोष करेंगे, तो यह प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको कभी भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं आहाब एक प्रकार से लालच करता है और उस नाबोत के विरोध में झूठा गवाह करके उसे मार डाला जाता है। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय छोटे बच्चों, आपसे मैं यही कहूँगा, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है तो किसी के दूसरों को चीज़ों का लालच ना करना। जो आपके पास है उसी पर संतोष करोगे और तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु परमेश्वर हम सबों को यह अनुग्रह दें कि हम ना तो लोभी बने, ना हम लालच करें, परंतु हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। उसने जो आशीष को दी है उस पर हम आनंदित रहें और उस पर हम संतोष रहें। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे, प्रभु की महिमा होने पाए। आमीन। आज बच्चों एक प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। जी हाँ, आज हम अहान जॉन के लिए प्रार्थना करेंगे जिनका की बर्थडे 16 जून को था। और इस बर्थडे की प्रार्थना के पश्चात रेवरेंड जेम्स पॉन्ड साहब, हमारे पास्टर साहब, हमारे लिए मुख्य प्रार्थना करेंगे, बच्चों के लिए प्रार्थना मांगेंगे और उसके पश्चात उनके आशीष वचन से हम आज इस ऑनलाइन संडे स्कूल की इस सुंदर आराधना को, इस सहभागिता को, संगति को समाप्त करेंगे। तो आइए हम अहान जॉन के लिए जिनका की बर्थडे 16 को था विशेष प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की उत्तम आशीषों के लिए और विशेष रूप से हम अहान जॉन के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं जिनका कि बर्थडे पिता परमेश्वर 16 जून को था। वो प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें अपने प्रेम से, अपने विश्वास से भर दिया है। उनका जीवन प्यारे पिता परमेश्वर आप में सदैव बना रहता है और आपने उन्हें अपनी अद्भुत आशीषों से भरपूर किया है। उनका जीवन प्यारे पिता परमेश्वर आपके मार्गदर्शन में, आपके अगुवाई में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। आपने उसके जीवन को सुरक्षा प्रदान की है, आरोग्यता दी है और माता पिता का असीमित प्रेम और उनका सुंदर मार्गदर्शन और अद्भुत परवरिश उसे प्रदान की है। प्यारे पिता परमेश्वर, उसके भावी को आप सुरक्षित रखना और उसे अपने अनुग्रह में, अपनी दया और करुणा के अंतर्गत और अद्भुत आशीषों के अंतर्गत निरंतर बनाए रखना है। आमीन। प्रिय बच्चों, आज की संडे स्कूल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप सबों को आशीषित भी किया होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर पिता, आपने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और हमारे बच्चे प्रभु इन दिनों में, इस लॉकडाउन में ऑनलाइन संडे स्कूल मसीह मंदिर चर्च की में जो निरंतर भाग लेते आ रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। इन बच्चों का आशीर्वाद कीजिएगा और तमाम बुराई, खतरों से, बीमारियों से अपनी बचाइएगा, रक्षा कीजिएगा, प्रभु की लहू के आड़ में छिपाइएगा। हे मेरे को परमेश्वर पिता, आप इन बच्चों को अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए चलिएगा। धन्यवाद देते हैं संडे स्कूल के सुपरिटेंडेंट के लिए, टीचर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक का आशीर्वाद कीजिएगा। साथ ही साथ हम बच्चों के माता पिता के लिए और उनके प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को आप रक्षा कीजिएगा, विशेष तौर से इस लॉकडाउन अवस्था में और साथ ही साथ यह प्रभु जी कोविड-19 के इस विषम परिस्थिति में भी आप हम सबों की रक्षा कीजिएगा। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए, भारत देश के सीमावर्ती इलाकों के लिए, जहाँ पर जो भी समस्या है चीन देश के साथ, उन सीमाओं का प्रभु जी समाधान आप निकाल कर लाइएगा ताकि कोई झगड़ा या वॉर ना होने पाए। रक्षा कीजिएगा, आपके हाथों में समर्पण करते हैं। इन बच्चों को ज्ञान, बुद्धि, समझ और स्मरण शक्ति को दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिएगा पिता। आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर प्रभु के आगमन तक बनी रहने पाए। आमीन,
आमीन। प्रभु आपका आशीर्वाद दे। आमीन।